मंडी में अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट का फैसला, कहा सरकार इस पर न करे पुनर्विचार, सरकार को नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में हुई संगठनात्मक बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान, कहा पंचायती राज चुनाव के बीच जल्द बनेगा संगठन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर रोहित ठाकुर का बयान, कहा पार्टी आलाकमान के आदेश अहम। सोलन में आधुनिक खेल परिसर की मांग तेज, बीजेपी नेता ने खेल मैदान के लिए सौंपा ज्ञापन, कहा युवाओं के भविष्य के लिए खेल परिसर जरूरी। बिलासपुर जिले में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, बारिश से 65 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान, उपायुक्त ने किया नुकसान का आकलन। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता बीआर कौंडल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में हाईकोर्ट द्वारा 5 अगस्त 2025 को अवैध कब्जों को लेकर सुनाए गए फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कोर्ट के आदेशों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 1,67,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवैध कब्जों को लेकर अपने हलफनामे दायर किए हैं, जबकि 57,000 मामले ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने खुद चिन्हित किया है। कागजी तौर पर अवैध कब्जों वाली भूमि 1,23,000 बीघा बनती है, लेकिन धरातल पर यह संख्या इससे भी कहीं ज्यादा होने वाली है। इन पर लोगों ने अपने घर भी बना रखे हैं। अधिकतर जमीन पर लोगों ने अवैध रूप से बगीचे लगा रखे हैं और अब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें कब्जाधारियों के बचने की कोई भी संभावना शेष नहीं है। इसलिए ये कब्जे हर हाल में छोड़ने होंगे और जो घर बनाए गए हैं उन्हें भी हर हाल में 28 फरवरी 2026 से पहले तोड़ना ही होगा। बीआर कौंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का अध्ययन कर रही है, लेकिन इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। कौंडल ने बताया कि हाई कोर्ट ने अधिकारियों और कर्मचारियों के दायित्वों को भी सुनिश्चित किया है। यदि वे अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस भी दर्ज किए जा सकेंगे। के माध्यम से जितने भी अतिक्रमण हिमाचल प्रदेश में हैं उनको 28 फरवरी 2026 से पहले उठाने के आदेश हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों की और कर्मचारियों के दायित्व जो है वो निर्धारित किए गए हैं। अगर वो अपने दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग के अलावा जो है क्रिमिनल केस रजिस्टर करने के भी आदेश माननीय न्यायालय ने किए हैं। और इसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि ये जब अतिक्रमण रुकेगा तो जो एनवायरनमेंट को आज की तारीख में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से जहाँ जहाँ लोग कहीं पर जंगल काट रहे हैं, वहाँ पर बगीचे लगा रहे हैं, वहाँ पर होटल बना रहे हैं, कई किस्म के निर्माण कर रहे हैं, ये सारा रुकेगा। और दिल्ली में आयोजित संगठनात्मक बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मंत्रियों से पीसीसी चीफ बनाए जाने की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारियों से संतुष्टि जाहिर की है। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठन जल्द बनेंगे। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव के बीच संगठन के जल्द गठन की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि स्ट्रेचर पर बैठे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए ताकि कार्यों में कुशलता हो सके। वैसे तो आप जानते कि काफ़ी समय से ये मीटिंग आपकी ड्यू थी और पहले भी ये पहलगाम में जो दुखद घटना हुई थी उसके कारण ये लंबित हो गई थी और काफ़ी समय से वेटेड थी। और मुख्यतः ये मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं, इसके अलावा भी जो भिन्न भिन्न हमारे प्रदेश है वहाँ की जो संगठन के हमारे मुख्य सीनियर लीडर्स है, वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उन सबको चरणबद्ध तरीके से दिल्ली बुलाया जा रहा है, जहां पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो गए, हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और हमारे केसी वेणुगोपाल जी जो हमारे महासचिव संगठन है, उनके समक्ष जो वर्तमान में हमारी संगठन की स्थिति आप जानते कि काफ़ी समय से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के आपकी अभी व्यवस्था बनी नहीं है। अभी आपके पार्टी अध्यक्ष है, लेकिन जो हमारे नीचे आपके प्रदेश के ऑफिस बेरर्स है, डिस्ट्रिक्ट के प्रधान है, यहाँ तक कि ब्लॉक भी आपके वर्तमान में डिफंक्ट है, तो इन सभी बातों को लेकर चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रोहित ठाकुर ने उन्हें हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाओं पर महत्वपूर्ण बयान दिया। रोहित ठाकुर ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से पार्टी आलाकमान के आदेश को
कोई नकार नहीं सकता है। हालांकि सभी नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वे वर्तमान जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं, लेकिन आला कमान कोई भी जिम्मेदारी देता है तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की चर्चाएं खूब तेज है। राजनीतिक गलियारों में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष बनने की चर्चाएं सबसे ज्यादा हो रही हैं। हिमाचल कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की चर्चाओं पर रोहित ठाकुर ने कहा कि सभी मंत्रियों ने दिल्ली में अपना पक्ष रखा है। सभी मंत्री अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से संतुष्ट हैं। हालांकि किसी भी मंत्री को अगर आला कमान कोई जिम्मेदारी देगा तो वे उससे इनकार नहीं कर सकता। रोहित ठाकुर ने माना कि लंबे वक्त से कांग्रेस का संगठन न होने की वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ रहा है। आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले ही कार्यकारिणी का गठन बेहद जरूरी है। बैठक में और आमतौर पे महीने में कम से कम 2 दफा ये हमारी बैठक होती है और इसके उपरांत एक हमारी जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स है भिन्न भिन्न जिलों में नियुक्त है उनकी भी एक अलग से मीटिंग होती है और उसमें ओवरऑल अपने डिपार्टमेंट का रिव्यू, एक धरातल की क्या जो हमारी पॉलिसी प्रोग्राम्स है और शिक्षा की क्या व्यवस्था, उसकी सही जानकारी प्राप्त होती है। और मुख्यतः क्योंकि आप जानते हैं कि 18 के बाद हमारा विधानसभा का सेशन भी प्रारंभ हो रहा है, तो सभी बातों को लेकर जो शिक्षा विभाग ने 2-2.5 वर्षों में जो मैं समझता हूँ सुधार किए, जो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, इन सभी बातों को लेकर हम हर तरह से तैयार रहे और आने वाले समय में जो हमने टारगेट अपने अधिकारियों को दिया है वो निश्चित समय अवधि में, चाहे प्रमोशंस के मैटर है, चाहे अन्य, मैं समझता हूँ जो हमारे फंड्स विशेषकर जो हमारा लगभग कोई आपका मंडी का ही लगभग 219 करोड़ के आसपास आपके प्रभावित हुए थे और पूरे प्रदेश में संख्या बढ़कर 500 से अधिक हो चुकी है। जो वर्तमान में जो आपका मॉनसून का दौर चला है तो उनके लिए भी पैसे का प्रावधान हो ताकि उसकी रिपेयर मेंटेनेंस हो स्कूल्स की। तो इन सभी बातों को लेकर बड़ी विस्तार से हमारी बैठक हुई जिसमें शिक्षा सचिव राकेश कंवर जी और अन्य हमारे HODs और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया। सोलन में एक बार फिर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त खेल परिसर की मांग जोर पकड़ने लगी है। खेल जगत से जुड़े लोगों ने बीजेपी नेता डॉक्टर राजेश कश्यप के नेतृत्व में सोलन से विधायक एक मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले में अत्याधुनिक खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन की मांग की गई है। डॉक्टर कश्यप ने बताया कि सोलन के सभी प्रमुख खेल, सामाजिक और सामुदायिक संगठनों की संयुक्त बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया है और सोलन में एक आधुनिक खेल परिसर की स्थापना अति आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने खेद जताया है कि हिमाचल का प्रमुख जिला मुख्यालय होने के बावजूद सोलन आज तक एक भी बड़े खेल मैदान से वंचित है। उन्होंने कहा कि खेल अधोसंरचना की कमी के कारण युवा निष्क्रियता, तनाव और नशे जैसी बुराइयों की ओर बढ़ रहे हैं। यदि खेल परिसर बने तो यह युवाओं को स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक दिशा से प्रेरित करेगा। आज सोलन के जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं और एथलीट हैं और जितने कोचिज़ हैं वो सभी आज यहाँ एक बार पुनः एकत्रित हुए और यहाँ के जो हमारे स्थानीय MLA और हमारे यहाँ से विधायक और मंत्री हैं आदरणीय कर्नल धनीराम शांडिल जी, उनसे ये डेपुटेशन मिला है। और ये डेपुटेशन मिला है यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए लैंड उपलब्ध कराने के लिए। और दूसरा जो यहाँ पे इंडोर स्टेडियम एक बनने जा रहा था टूडू ग्राउंड के एक एडजेसेंट निचली साइड में, जिसको 10 करोड़ रुपए ऑलरेडी सैंक्शन हुए थे, उस फाइल को जल्दी से और उस स्टेडियम को जल्दी से बनाने के लिए हमने जो सभी यहाँ जितने भी प्लेयर्स आए हैं और खिलाड़ी आए हैं और अपने कोचिज़ आए हैं, इन सभी ने जो है बड़ी डिटेल में जो है कर्नल धनीराम शांडिल जी से बात की है और उन्हें आश्वस्त किया है कि हम भी इसमें जो है पूरा सहयोग करेंगे और जल्द से जल्द जो है सोलन में जो हमारे युवा है, जिसमें काफ़ी सारे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ड्रग्स जैसी, चीटे जैसी जो है प्रथा में भी फंस गए हैं। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिशों से जनजीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक जिले को करीब 65 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को
45.73 करोड़, जल शक्ति विभाग को 15.50 करोड़, बिजली बोर्ड को 3.90 लाख, जिला विभाग के स्कूलों को 7.80 लाख और स्वास्थ्य विभाग के भवनों को 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। नगर परिषद और नगर पंचायतों को लगभग 95.50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और अब तक कच्चे घर, गौशालाएं, रसोई और शौचालय जैसी 87 क्षतिग्रस्त संरचनाओं के मामले दर्ज हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 43.56 लाख रुपए है। बारिश के कारण 6 पशुओं की मौत हो चुकी है और इसके अलावा 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, बिजली गिरने, खड्ड में बहने और पेड़ गिरने के मामले इसमें शामिल है। उपायुक्त ने सभी संपर्क मार्ग खोलने की जानकारी दी और निवासियों से नदी नालों से दूर रहने और आवश्यकता अनुसार बाहर निकलने की अपील की है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से 65 करोड़ नुकसान हुआ है। ऐसे में उपायुक्त ने नुकसान का आकलन किया है। 87 कच्चे और घर संरचनाओं क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके साथ ही साथ नगर परिषद और नगर पंचायतों को लगभग 95,50,000 रुपए का नुकसान हुआ और अब तक कच्चे घर, गौशालाएं, रसोई और शौचालय जैसी 87 क्षतिग्रस्त संरचनाओं के मामले दर्ज हुए हैं, जिनका मूल्य लगभग 43,56,000 रुपए बताया जा रहा है। बारिश की वजह से 6 पशुओं की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 8 लोगों की भी मौत बताई जा रही है, जिनमें से सड़क दुर्घटना, सर्पदंश, बिजली गिरने और खड्ड में बहने और पेड़ गिरने के मामले इसमें शामिल हैं। इसके साथ ही साथ उपायुक्त ने सभी संपर्क मार्ग खोलने की जानकारी दी है और निवासियों से नदी नालों से दूर रहने और आवश्यकता अनुसार बाहर निकलने की अपील की है। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से निरीक्षण भी किया जा रहा है। उपायुक्त ने नुकसान का आकलन किया है। 87 कच्चे घर और संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते अवरुद्ध पड़े हुए हैं, आने जाने में कठिनाई हो रही है। जेसीबी के द्वारा मलबे को हटाया भी जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन यहाँ अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और जिला बिलासपुर में काफ़ी वर्षा हुई है और जिसके कारण कुल जिला बिलासपुर में करीब 60-65 करोड़ का लॉस हुआ है, जिसमें PWD करीब 45 करोड़ है और जिसके कारण हमारे 9 रोड के करीब बंद है और जिसका कार्य चालू है और PWD विभाग को आदेश दे दिए गए हैं जल्द से जल्द इसके रोड खोल दिए जाए। मेजर रोड्स हमारे सारे खुले हुए हैं और वाटर सप्लाई स्कीम्स के भी कुछ 10 से 15 बंद है और जल शक्ति के एससी साहब को भी निर्देश दे दिए गए कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।